लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे जो हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह के थे। इस वीडियो में बेटा हम लोग जो है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जो कि है रेंट पेड। मतलब यहाँ पे इस वीडियो में आप हम लोग मेनली दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला हम अकाउंटिंग कवर करेंगे रेंट पेड के बारे में, रेंट पेएबल के बारे में। ठीक, मतलब अगर क्वेश्चन में रेंट पेड या रेंट पेएबल आता है तो आपको क्या अकाउंटिंग करनी है। तो हमें तो जनरल एंट्री पास करने को आएंगे ये। अगर रेंट पेड आता है तो हमने रेंट दिया, तो 11th क्लास में हमने सीखी थी रेंट पेड की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मतलब कैश में देंगे तो कैश में, और बैंक से मतलब चेक से देंगे तो चेक से। अब ये एंट्री बनी कैसे, अगर किसी बच्चे को जाननी है तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है और हमारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। ठीक, और ये हमारी एसेट है। ठीक है, तो डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो क्रेडिट वॉट गोज आउट में ये हमारा बाहर जा रहा है, या कह लो ये हमारे लिए, अगर हम बात करें हमारी यहाँ पे एसेट्स जो हैं वो कम हो गई और खर्चे जो हैं वो बढ़ गए। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री बन जाती है। दूसरी दूसरी एंट्री हमें किस चीज़ की बनानी होगी, इसमें यहाँ नरेशन रह गई, तो यहाँ नरेशन बन जाएगी बीइंग रेंट पेड। दूसरी रेंट पेएबल की बना लेते हैं अपने लोग। ठीक, रेंट पेएबल मतलब रेंट पार्टनर को देना है, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, खर्चे तो हम बढ़ाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट पेएबल का मतलब रेंट अभी हमने दिया नहीं है, हम देंगे। और जो चीज़ हम पे नहीं करते हैं, हम भविष्य में पे करेंगे, उसे हम कहते हैं अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर क्या हुआ, यहाँ पे रेंट वही हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गए। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ गए। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। तीसरा, अब ये रेंट जो है यहाँ पे लिख दो बीइंग रेंट पेबल, ये हमें रेंट देना है। तीसरा, अब इस रेंट को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी, तो बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब याद करो, बीइंग यहाँ पे नरेशन बना देता हूँ मैं, रेंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अब याद करो बेटा, जब आप लोग 11th क्लास में थे और आप लोग पी एंड एल अकाउंट बनाया करते थे, तब आप रेंट को यहाँ लिखते थे, याद है। और अगर आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा होता था तो प्लस करते थे और इनको बाहर लिखते थे। ये थी पी एंड एल की डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बन गई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट, कितने रुपए से, यहाँ पे। तो हमने रेंट क्वेश्चन में जितना पे कर दिया होगा वो यहाँ वो, और प्लस आउटस्टैंडिंग, दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे उस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक, तो पहले इसी कॉन्सेप्ट के हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो 16 देखते हैं 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है, सॉरी, 16 कह रहा है, किया और सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। किया और सी आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। सिया हैज गिवन हर प्रॉपर्टी ऑन रेंट। सिया ने क्या कर रखा है, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है टू द फर्म, फर्म को, जिसका किराया कितना है, मंथली रेंट है 25,000 रुपए का। सबसे पहले हिसाब लगा लेते हैं हम, ईयरली रेंट कितना हो गया, टोटल रेंट कितना हो गया। तो 25,000 रुपए महीने का अगर रेंट है तो पूरे साल का रेंट हो जाएगा आपका इंटू 12, करीबन 3 लाख रुपए का।
टोटल रेंट जो हमें पे करना है। अब द फर्म पेड हर रेंट फ्रॉम अप्रैल, फर्म ने क्या किया, रेंट को पे कर दिया। कब से कब तक, अप्रैल 2023 से लेके जनवरी 2024 तक बाय चेक ऑन 10 फरवरी को 2024। रेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी और मार्च का रेंट जो है वो अभी भी येट टू बी पेड है, मतलब रेंट पेएबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गई हमारी जो हमने रेंट पे कर दिया, और ये है हमारा रेंट पेबल। आपको क्या करना है, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो चलो हम लोग जनरल एंट्रीज पास करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं फिर से अच्छे से। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में बेटा कहा है कि जो हमारा साल है वो अगर हम बात करें तो शुरू होगा, आपको पता है 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, और ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। इन्होंने कहा है 1 अप्रैल 2023 से लेके जनवरी 2024 तक, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके जनवरी 2024 तक, मतलब 30 जनवरी तक का जो भी रेंट हुआ, ये रेंट क्या है, रेंट पेड है। तो कितना है रेंट पेड, 25,000 रुपए इंटू कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो आपके करीबन अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं 10 महीने। तो हमारा रेंट पेड कितना है, 2.5 लाख रुपए। और जो फरवरी और मार्च का रेंट है, मतलब ये वाला, ये क्या है, रेंट पेएबल है, जो अब तक हमने दिया नहीं। तो हमने कितना नहीं दिया, फरवरी और मार्च का नहीं दिया, मतलब 2 महीने का नहीं दिया। तो कितना देना है, 50,000 रुपए रेंट अभी हमें देना है। तो क्वेश्चन कुछ ये कहना चाह रहा है, तो इसकी हमें एंट्रियां बनानी है। सिंपल सी, चलो एंट्रियां शुरू करते हैं अपने लोग। पहली, रेंट को पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू, हमने जो है रेंट दिया वो बैंक से दिया है, तो यहाँ पे 2.5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। यहाँ नरेशन बन जाएगी, बीइंग रेंट पेड। दूसरी, अब हमें रेंट पेएबल की एंट्री बनानी है, जो हमें रेंट पे करना है। तो अगर हम बात करें हमने कब दे दिया है ये रेंट, इसकी डेट भी दे रखी है, तो आपको यहाँ डेट डालनी पड़ेगी। जहाँ तक है यहाँ दे रखी थी कि हमने चेक से दिया 10 फरवरी को, तो 10 फरवरी 2024। अब रेंट पेएबल की जो एंट्री बनेगी, ये आपकी बनेगी 31 मार्च 2024। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितना था, 50,000 और 50,000। नरेशन बीइंग रेंट पेबल, ठीक है। अब 31 मार्च को ही 2024 को हमें क्या करना है, इस रेंट को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करना है टू रेंट अकाउंट। कितने रुपए जाएंगे, पूरे साल का रेंट कितना हुआ, 3 लाख रुपए। तो पूरा 3 लाख रुपए हमारा पी&एल में ट्रांसफर हो गया, बीइंग रेंट ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट, ठीक है। तो देखो ये आपकी इसकी एंट्रीज बन गई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बेसिक लेवल पे ध्यान रखते चलोगे 11th वाला कॉन्सेप्ट भी, तो ये आप कर सकते हो।
ठीक है, ये 11th के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। एक ये हो गया, चलो एक इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो भी हमारा ऐसा ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें हमसे क्या रखा है, दिव्यांशी और भावना एंटेड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2025। देखो ध्यान से देखना, ये लोग पार्टनरशिप में कब आए हैं, 1 जुलाई 2025 को आए हैं। ठीक है, विद कैपिटल्स ऑफ, इनकी कैपिटल कितनी है, 6,50,000 रुपए और 2,70,000 रुपए। कौन कौन है, दिव्यांशी है और भावना है। ठीक, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। 4% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड एज कमीशन टू भावना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, भावना इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस इन हर प्रेमिसेस। ठीक, भावना को हमें जो है रेंट देना है 5,000 पर मंथ का, क्योंकि उसने हमें अलाउ कर रखा है कि हम उसकी प्रेमिसेस में, या मतलब जो भी उसका एरिया है उसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस उसका अपना रन कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म टू द, एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म एट द रेट 10%। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया जाएगा, कितना, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो कितना दिया जाएगा, 10% पर एनम दिया जाएगा। दे भी रखा है नीचे कि दिव्यांशी ने कितने का लोन दिया है, 3 लाख रुपए का लोन दिया है। कौन सी तारीख को दिया है, 1 जनवरी 2026 को दिया है। अब आगे देखते हैं, द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस एंड चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है फर्म ने जो ये प्रॉफिट कमाया है 2,40,000 रुपए, इस प्रॉफिट में से पहले ही जो रेंट दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या रखा है ना कि आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये दोनों अगर हम बात करें तो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। तो मतलब इन्हें कंसिडर करने के बाद, इन्हें माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट हमें दे रखा है। तो सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं बना। कर सकते हो, उम्मीद रखता हूँ। तो घर से एक काम करना है, इसको खुद ट्राई करना है, कुछ नहीं, पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना है आपको और फिर उसकी जनरल एंट्रीज बना देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, नेट प्रॉफिट की कहो तो मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ, ट्राई घर पे बाकाया खुद करना। सोल्यूशन, सबसे पहले अपने लोग पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये डेबिट, ये क्रेडिट बाय पी&एल अकाउंट। कितना प्रॉफिट था, 2,40,000, तो 2,40,000 आप यहाँ डाल दो। ठीक है, देखो ये वर्किंग नोट में बनेगा, ये रियल में नहीं बनेगा, क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्री मांगी है। ठीक, तो ये मैं खाली सिखाने के लिए मैं रहा हूँ, ये काम हमें मन मन में करना है एग्जाम में। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है, दिव्यांशी और भावना। ठीक, दिव्यांशी और भावना, तो आईओसी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दिव्यांशी या भावना। ठीक, तो दिव्यांशी की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है 2,70,000 रुपए, सॉरी 6,50,000, इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 6%।
ठीक, इसकी कैपिटल है 2,70,000 रुपये। इस पे भी लगेगा 6%। लेकिन बिजनेस जो है, अगर ध्यान से देखोगे ऊपर क्वेश्चन में जाके, तो 1 जुलाई को शुरू हुआ है, तो बिजनेस पूरे साल चला ही नहीं, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल ही पूरे साल का नहीं मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिजनेस खाली हमें 1 जुलाई से काउंट करना पड़ेगा 31 मार्च तक। तो वो इतना हुआ, और इसे सॉल्व कर लेना है। तो फटाफट मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 6,50,000 इंटू 6%, 29250, 12,150। ठीक है, तो ये हो गया। चलो ये डाल देते हैं फटाफट से। 29250, 12,150। तो ये हो गया 41,400। टू, अभी और कुछ भी रह गया। 4% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कमीशन, भावना को कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,40,000, उसका 4%, 9,600। तो कमीशन टू भावना 9,600। अब क्या करो, टोटल कर लो। 2,40,000 और 2,40,000। तो यहाँ आपका बचेगा टू प्रॉफिट, जिसे आप दिव्यांशी और भावना में बांट देना। ठीक, 41,400 प्लस 9,600 माइनस 24, 1,89,000। 1,89,000 को रेशियो में बांटा जाएगा 2:1 के। तो वो भी बांट के दिखा देता हूँ। प्रॉफिट 1,89,000, 1,89,000 इंटू 2/3 इंटू 1/3। तो 3 से पहले इसे काट लो। 3 6 18 थी, 3 9, 63,000। तो 1,20,000, 1,26,000, और ये आ जाएगा 63। तो 1,26,000 और 63। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो, हमें इसकी बनानी है जनरल एंट्री। क्वेश्चन में आपसे कहा है जनरल पास करने को, तो आपको ये नहीं बनाना है, क्योंकि समय बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपको डायरेक्ट एंट्री बनानी है। डायरेक्ट एंट्री बनानी है मतलब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सोचना है आराम आराम से, और फिर एंट्री बनानी है। सबसे पहले आपने क्या डाला? प्रॉफिट डाला। तो प्रॉफिट के बारे में सोचना है। प्रॉफिट हमने किधर डाला? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड डाला। ठीक, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड डाला, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो होगा क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा जो आपने लिखा डालते समय बाय के बाद। क्या लिखा? पी एंड एल अकाउंट लिखा। कितने रुपए? 2,40,000 और 2,40,000। ठीक, देख लो चाहो तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट होगा। अब सेम इसी लेवल पे आप एंट्रीज बना सकते हो इस साइड की। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल लिखेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरी एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
फिर तीसरी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल और बी कैपिटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 3 एंट्रियां इसमें आप और बनाओगे। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 4 एंट्रियां आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। एंट्रीज आप लोगों को खुद बनानी है बाकी बची हुई। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं फटाफट से अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, हॉट्स कह सकते हैं एक तरीके से। क्या क्या रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। इसका मतलब 6:4 काटेंगे, 2 3 जा 2 2 जा, तो 3:2 के रेशियो में ये लोग क्या करते हैं, लॉस को शेयर करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या रखा है कि जो कि इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, 6 लाख और 4 लाख है, तो मैंने इसी का यहाँ पे रेशियो ही निकाल लिया है। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 1 तारीख को पार्टनरशिप डीड कहती है कि दोनों ही पार्टनर्स को मंथली सैलरी दी जाएगी 20,000 रुपए ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 8%। ए को क्वार्टरली रेंट दिया जाएगा 24,000 रुपए, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई को ए और बी ने लोन दिए हमें, ठीक, ऑफ 1 लाख और 50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च द फर्म इनकर्ड अ लॉस, फर्म को क्या हो गया है, लॉस हो गया है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट्स हैं इनको देने से पहले ही हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है, जो भी ऊपर एडजस्टमेंट दी है। तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अपने लोग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि बेटा पी एंड एल अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है और वो किस में आता है, पी एंड एल अकाउंट में ही आता है। चलो डालते हैं आराम आराम से। क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट की जगह आपको लॉस दे रखा है, तो यहाँ डाल दें आप टू लॉस फॉर द ईयर, कितना, 17,250। अब पी एंड एल अकाउंट में क्या क्या आएगा, रेंट आएगा, तो रेंट डाल, टू रेंट कितना आएगा, 24,000 रुपए एक क्वार्टर का रेंट है। ठीक, 24,000 रुपए एक क्वार्टर का रेंट है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 लगा, 4 2 जा 8 और 1 9 और 3 0 96,000। तो हमें कितना रेंट देना है, 96,000 का रेंट देना है। ए और बी ने लोन दे रखे हैं 1 लाख का और 50,000 का, तो इस पे भैया उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। परसेंटेज नहीं बताइए, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, और हमें पता है यहाँ पे कितनी लगेगी, 6% लगेगी। ठीक, ए का और बी का। ए ने दिया है 1 लाख का और बी ने दिया है 50,000 का, 6%, 6%। अब दिया का भाई ये भी देख लेते हैं। ए और बी ग्रांटेड लोन ऑफ 1 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, 1 लाख दिला कब, 1 जुलाई 2023 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। इंटू 9/12 इंटू 9/12, तो काटा पीटी करते हैं, 2 0, 2 0 कट गए, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 और 0 0, 9 5 जा 45 और 6 1 जा 6 2 जा, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
2 1 जा और 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 0 9 से काटेंगे तो 9 0 जा 0 9 5 जा 45 4 लगा 9 2 जा 18 18 और 4 22। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये आ गया, तो ये डाल देते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी। ए को देना है 4500 का और इसे देना है 2250 का, तो 6,750 रुपये। ठीक, ये जी हमें लोन इन्हें देना है। चलो, ये हो गया। और इसके अलावा तो इसमें कुछ आने के लिए बचा नहीं, मैनेजर कमीशन होता है वो आया नहीं है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और टोटल कर लेते हैं फटाफट से। इसका 17,250 प्लस 96,000 प्लस 6750, ये हो गया 1,20,000। अब 1,20,000 आ गया, यहाँ डाल देंगे बाय लॉस। किस किस में बटेगा? ए और बी में बटेगा, इनके रेशियो में 1,20,000। ठीक, तो 1,20,000 को इनका रेशियो 3:2 था। 72,000 और 48,000। ठीक, अब इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए? नहीं बनाएंगे। क्यों? इन केस ऑफ लॉस इन पी एंड एल अकाउंट, या जिसे हम लोग कहते हैं नेट लॉस, नो appropriation will be allowed। ठीक, अगर हमें लॉस होता है पी एंड एल अकाउंट में, नेट लॉस मतलब, तो कोई भी अप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके दिमाग को हिला देगा। तो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो देखते हैं अपने लोग अब कि क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 का। ठीक, दियर कैपिटल्स दे रखी है हमें 4 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड, ए को हमें मंथली सैलरी देनी है 15,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगेगा कितना? 10%। चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट 12%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लगेगी। ए ने निकाले हैं 30,000 रुपये और बी ने निकाले हैं 50,000 रुपये। फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 60,000, फर्म को लॉस हुआ 60,000 रुपये का। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च बिफोर अवर एडजस्टमेंट, इनसे पहले प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे अकाउंट बनाने को कहा है, देखो उन्होंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं कहा है, तो इसमें भी हमें समझदारी से काम लेना है। ठीक, अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो लॉस है, तो भाई लॉस है सर, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपने पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं बनेगा। ठीक है, हम माना नहीं बनेगा, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इसमें एक छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क क्या है? वो छोटा सा फर्क है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ये ठीक, अरे यार, ठीक, छोटा सा फर्क क्या है? छोटा सा फर्क है ये कि ये चार्ज कितना किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% चार्ज किया जाएगा। ए ने 30,000 रुपये निकाले हैं और बी ने 50,000 रुपये निकाले हैं। ठीक, ये पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा था। इस वजह से, खाली इस वजह से ही हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस शो करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें लॉस शो किया
नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट। लॉस दे रखा है तो टू पी एंड एल अकाउंट। कितने का लॉस दे रखा है? लॉस दे रखा है आपको 60,000 का। क्वेश्चन में आईओडी दे रखी है, तो वो आईओडी यहाँ पड़ जाएगी आपकी। कितनी कितनी? ए की और बी की। तो फटाफट से आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं नीचे। ठीक, सैलरी दी नहीं जाएगी, तुम्हें पता है, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना है, लेकिन सैलरी हम दे नहीं सकते अभी भी। ठीक, तो अब ए और बी। ए ने कितने रुपए निकाले? ए ने निकाले हैं, कहाँ गया, 30,000, और बी ने 50,000। 30,000 और 50,000 इंटू कितने परसेंट लग रहा है? 12%। 12/100, 12/100 डेट दे नहीं रखी है, तो 6/12, और 6/12 से 12 कैंसल, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, 6 से कटेंगे तो 1800, 6 5 30, और 2 0, 1800 और 3,000, तो 1800 और 3,000, ये हो गया 4800। अब क्या करो, आप टोटल करो भैया, क्योंकि सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि लॉस है, हमें पैसे हैं ही नहीं सैलरी देने को, दे कहाँ से? तो 60,000 में से माइनस कर दो 4,800, तो बच गया 55,200। ये हो गया आपका टू लॉस, क्योंकि बढ़ जाएगा किसमें? ए में और बी में। 55,200 इंटू, रेशियो था 1:2, 1/3, तो 18,400, और दूसरे का 55,200 इंटू 1/3। ये 1 वाला ही तो था, 2 वाला कितना होगा? 55,200 इंटू 2/3, 36,800। देख लेते हैं, देखो इतना ही आ रहा है आंसर। ठीक, तो इसमें ये करना था, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, इन केस ऑफ लॉस एनी appropriation shall not be allowed, but due to interest on drawing in this question, we have to prepare P&L appropriation account। ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना है। तो ये हो गया। तो ये देखो, यहाँ तक खत्म हो गए आपके किताब के 20 नंबर तक के क्वेश्चन। अब जो है, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं फिर से, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब जो हमें कॉन्सेप्ट कवर करना है, उस टॉपिक का नाम है बेटा, व्हेन appropriations are more than profits।
मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं एक्स एंड वाई आर 3:2 पार्ट। ठीक। देयर कैपिटल्स आर 1 लाख एंड 80,000। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 per annum, whereas Y is allowed a commission of 8,000। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल would be provided at the rate 10% per annum. Profit for the year hmm, थोड़ा सा चेंज कर दें, 10,000 कर देते हैं इसे। ठीक। ईयर 30,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब देखो, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं अपन लोग। ठीक, मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ, तुम लोग देखना बस। ठीक, अब देखो, बाय P&L अकाउंट कितना, 30,000 टू IOC एक्स और वाई कितनी कितनी जाएगी, 1 लाख का 10%, 10,000 और 80 का 8,000। तो ये कितना हो गया, 18। टू सैलरी टू एक्स कितनी है, 12। और टू कमीशन टू वाई कितना है, 10। तो अब अगर देखो तुम टोटल करोगे तो इधर का आएगा 40,000 और इधर का तो 40 लिखना ही पड़ेगा, बड़ा लिखते हैं। तो बचा कितना, 10,000। तो ये हमारा क्या आ गया, बाय लॉस आ गया, एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, कहो 3:2 में, मतलब 6,000 और 4,000, है ना? यही तो ये गलत है। ठीक, ये पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस एग्जिस्ट नहीं करता है। उस केस में कर रहा था, लेकिन ध्यान रखना वो एक स्पेशल क्वेश्चन था जो बुक में प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा था आपको, बस। ठीक, अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें लॉस भी होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, इसका मतलब, ऐसी सिचुएशन का मतलब, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस मतलब IOC सैलरी और कमीशन ज्यादा है किससे, प्रॉफिट से। ये है 40,000 और प्रॉफिट है हमारे पास मात्र 30,000।
तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? ठीक, तो इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन दिस सिचुएशन वी हैव टू calculate a ratio of appropriations। हमें क्या करना पड़ता है? रेशियो निकालना पड़ता है एप्रोप्रिएशंस का। एप्रोप्रिएशंस का रेशियो मतलब आईओसी, सैलरी और कमीशन। तो आईओसी कितनी थी याद हो तो? 18,000। सैलरी थी 12,000 और कमीशन था कितना? 10,000। तो इसका अगर रेशियो निकालें तो पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो हटा देते हैं। 18, 12 और 10, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 5 जा। तो ये आ गया हमारा एप्रोप्रिएशन। अब अब क्या करना है? अब सही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो अब सही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अपने लोग बना लेते हैं। ठीक, बाय प्रॉफिट कितना था? 30,000। टू आईओसी एक्स वाई टू सैलरी टू एक्स और टू कमीशन टू वाई। ठीक, अब हमें ये डालना है। तो ये कैसे पड़ेगा? तो ये हम क्या करेंगे अब? ये जो प्रॉफिट है 30,000 रुपए का, इस प्रॉफिट को हम इस रेशियो में बांटेंगे। मतलब 30,000 इंटू 9 अपॉन 20 कितना आया? 1500। तो ये आ गया टोटल। अगर इसकी बात करें 13,500। तो ये आप यहाँ पे लिख लो। ठीक, ऐसे ही 30,000 इंटू 6 अपॉन 20, जीरो से जीरो गया। ठीक, तो अब 2 से काटेंगे, 2 3 जा, 3 3 जा 9, तो 9,000। ठीक है, 30,000 इंटू 9,000। तो सैलरी में आ जाएगा 9,000। और आखिरी 30,000 इंटू 5 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 1500। और से सॉल्व करोगे तो 3,000। यहाँ पे आ गया 3,000। अब अगर तुम देखोगे तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस। बैलेंस नहीं हुआ अभी, रुक जाओ, मैंने गलत कर दिया। वो 5 है, 1500 इंटू 5 करना है, 7,500 आएगा। ठीक है, ये आ गया 7,500। ठीक है, तो देखो बैलेंस हो गया 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। अब समस्या ये है कि सर ये अंदर वाले रेशियो में कैसे बांटे? तो आईओसी का भी मेरे लाल रेशियो निकालो। पहले क्या रेशियो था आईओसी का? 10 और 8। यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार अपने लोग।
ठीक है, क्योंकि 3 0 से 3 0 ही तो जाएंगे। 2 4 जा 2 5 जा, तो 5:4। ठीक, तो आईओसी का रेशियो था 5:4। अब क्या करो, एक्स में और वाई में बांटनी है, तो 13,500, 13,500 इंटू 5/9 इंटू 4/9। ठीक, 13,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 7,500। 13,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, 6,000। तो बस अब हम ये डाल देंगे 7,500 और 6। तो आपको ऐसा काम करना होगा अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है एग्जाम के अंदर। तो कौन सी सिचुएशन? ये वाली सिचुएशन, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अब चलते हैं अपने आखिरी काम की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपना 21। तो ये इसी चीज का क्वेश्चन है, देख के समझ में भी आ गया होगा, ऊपर लिखा भी है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। मेरा काम है खाली समझाने का, घर से आपको खुद करना है। नहीं होगा तो मैं कल अगली वीडियो में से सॉल्व कर दूंगा। पारुल और राजुल पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 में शेयर करते हैं। बैलेंस इनकी फिक्स कैपिटल अकाउंट का आपको दे रखा है 6 लाख और 8 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,26,000 है। तो 12% अगर निकालूं तो 6 लाख का में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आईओसी आप कैलकुलेट करोगे तो पारुल का आईओसी आ जाएगा 6 लाख का 12%, 72,000। और राजुल का आ जाएगा 8 लाख का 12%, 96,000। इसका टोटल अगर हम करने जाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ 0,008, 1,68,000। ठीक, प्रॉफिट ऑलरेडी तुम्हें गिवन है, वो भी कितना, 1,26,000। तो एप्रोप्रिएशंस मोर देन प्रॉफिट हो गए। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लेना है 72:96। ठीक, काट पीट के, जे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। 3 से अभी भी नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 4 जा। तो अब क्या करना है, आपको खाली इसको हमें आपको इस रेशियो में बांट लेना है, 3:4 में बांट लेना है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे आईओसी की यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे प्रॉफिट डालना है कितना, 1,26,000 रुपये, और यहाँ पे इसे डाल के बैलेंस कर देना है। बस आपका अकाउंट बन जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ तक हमारे टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं। अब बेसिक ये क्वेश्चंस हो गए। जो अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो ये क्वेश्चंस को करना और पीछे के क्वेश्चंस को रिवाइज करना। ठीक है।